मैंने आपके सामने ये अर्ज रखी थी कि बाकी मानदा दिन आराम से नहीं गुजरेंगे, ना ही पाकिस्तान के, ना पाकिस्तानी अवाम के, ना फील्ड मार्शल के, ना इस खत्ते के और ना ही इस निज़ाम के। आज की पहली खबर भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि अब सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर के। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं आसिफ अली जरदारी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुसल्लह अफवाज के फार्म 47 पर सुप्रीम कमांडर तो आसिफ अली जरदारी हैं। नहीं, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान। वो हैं इमरान खान, क्योंकि उनको 85% पाकिस्तानियों ने वोट दिया है। जमहूर उनके पीछे खड़ा है और आइन के मुताबिक जमहूर जिसके पीछे खड़ा है, अवाम जिसके पीछे खड़ी है, वही पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है। तो एक तरफ सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनका वज़ीर आला का कैंडिडेट अब सुहेल खान आफरीदी है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को रन करेंगे। तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने अहकामात दिए हैं कि किसी भी सूरत सुहेल खान आफरीदी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना। अपने मुसद्दका ज़राए से आपके सामने ये खबर रख रहे हैं कि एक मीटिंग हुई है आईएसआई में, जिसमें टास्क किया गया है लोगों को कि किसी भी तरह से सुहेल खान आफरीदी को रोकने की पहले कोशिश करनी है। अगर रोक ना सकें किसी वजह से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को बहुत डेलिकेटली हमारी मुसल्लह अफवाज को, जो उनके जर्नल्स हैं, उनको डील करना पड़ता है। इसीलिए आप देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उस तरीके की सख्ती नहीं होती जैसे पंजाब में है। मीन पकड़ दकड़, जेलों में फेंकना, लोगों के ऊपर तशद्दुद करना, चादर चार दीवारी को पामाल करना, उसकी वजूहात आपको पता है। वहाँ पर जिस तरह का रिएक्शन आता है, वहाँ पर जिस तरह की पहले से ही सूरत हाल वहाँ पर बहुत डेलिकेट है, और हमारे जर्नल्स को पता है कि वहाँ से जो रिएक्शन आना है वो इतना बड़ा आना है कि फिर संभाला नहीं जाना। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें जो दूसरी किसी जगह पर लोग करें तो उनको बिल्कुल ऊपर से बुलडोज़र की तरह गुजर जाते हैं। थोड़ा सा जो बिहेवियर है वो मुख्तलिफ है खैबर पख्तूनख्वा में। इसीलिए इस मीटिंग के अंदर यह भी गौर किया गया कि शायद हम इसको मुकम्मल तौर पर रोक ना सकें, क्योंकि अगर एक ख़ास हद से आगे गए तो आवाम सड़कों पर आ जाएगी, और पहले ही वहाँ पर फ़ौजी ऑपरेशन की वजह से जो लोगों के अंदर नफ़रत है, गुस्सा है, वो कहीं सब कुछ जला के राख ना कर दे। इस वजह से ये अब फैसला किया गया है कि रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी, हर तरह से इसके अंदर साजिश की जाएगी, और अगर ना रोक सके तो फिर अगला मरहला ये है कि इनको चलने नहीं देना तावक्त के ये हमारी बातों के ऊपर लब्बैक कहें, तावक्त के जो नए आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं वो हमारी लाइन को टो करना शुरू कर दें। अगर कर देंगे तो इनको चलने देना है, वरना इन्हें नहीं चलने देना। ये एक मीटिंग के अंदर टास्क हुआ है, और जिन लोगों को टास्क हुआ है उन्होंने, जाहिर है, कुछ जर्नलिस्टों के साथ बात हुई, कुछ लोगों से मदद मांगी गई, और जहाँ से मदद मांगी गई वहाँ से किसी ज़राए ने हमें भी ये खबर दी कि ये आज मीटिंग हुई है और ये सब कुछ टास्किंग हुई है, जिसके लिए आपको आने वाले दिनों में काम होता हुआ नज़र आ जाएगा। अब ज़रा आते हैं इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट आज क्या दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बाहर क्या किया जाएगा, और उन्हें भी पता है कि उनके इस फैसले को किस तरीके से आर्मी चीफ और उनके साथी परसीव करेंगे, रिसीव करेंगे और रिएक्ट करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ही होंगे, किसी सूरत में नाम तब्दील नहीं करेंगे। अगर 2 दिन में वज़ीर आला की तब्दीली का प्रोसेस मुकम्मल ना हुआ तो मुज़ाहमत शुरू कर देंगे, ये इमरान खान ने ऐलान किया है। ये तब ऐलान किया है जब उनके पास कम से कम 2 लोगों को, जी हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा, वैसे मीडिया में सबको पता है, सब लोगों ने नाम लिए हैं, तो 2 वकला को भेजा गया उन्हें राज़ी करने के लिए कि आप सुहेल खान अफरीदी का नाम वापस ले लें। पैगाम ये भेजा गया कि उसको किसी सूरत हमारे जनरल्स वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। पैगाम ये दिया गया कि हमारी हुकूमत गिर जाएगी, वहाँ पर जो हमारे पास एक मौका है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत कायम रखें, अपना वज़ीर आला ले आएँ। तो उन्होंने कहा आप किसी भी और को चुन लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सुहेल खान आफरीदी को हमने वज़ीर आला नहीं बनने देना। तो खान साहब, जब उन्होंने बनने ही नहीं देना तो आप मेहरबानी करके कैंडिडेट चेंज कर लें। खान साहब ने दोनों दोस्तों की बात, मेरे ज़राए बताते हैं, सुनी। सुनने के बाद दोनों दोस्तों को कहा कि आप किसी और काम के ऊपर तवज्जो दें, ये फ़ैसला मैं कर चुका हूँ और मेरा फ़ैसला फ़ाइनल है कि सुहेल खान अफरीदी ही मेरे चीफ मिनिस्टर होंगे। ये एक कानूनी अमल है, इसको रोकने में किसी को कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो गैर आइनी है। अगर हुई तो फिर हम सड़कों पर आएंगे और आवाम अपना हक लेना जानती है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिन्होंने 90% से ज़्यादा हमें वोट किया है, उन्हें अपना हक लेना भी आता है और उसे प्रोटेक्ट करना भी आता है।
और उन्होंने पैगाम रिसां जो लोग थे उनको ये कहा कि दोबारा आपने ये पैगाम लेकर नहीं आना। तो दोनों साइड पर क्या चल रहा है ये आपके सामने रखा है। एक तरफ फील्ड मार्शल साहब ने अहकाम दिए हैं कि हर सूरत रोको, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कहा है कि यही हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। अब इसके बाद इमरान खान साहब ने आज एक नया ट्वीट भी किया है जो अब से थोड़ी देर पहले आया, जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो आपके सामने रखना भी ज़रूरी है। और उसके बाद आदिल राजा साहब का फैसला आया हुआ है लंदन की कोर्ट में, जहां पर ब्रिगेडियर फैसल नसीर जो रिटायर्ड हैं, अब आईएसआई के सेक्टर कमांडर रहे हैं, उनके केस जीतने की खबरें हैं। वो भी आपके सामने तफसील रखनी है। पहले ज़रा ये हम ट्वीट जो इमरान खान साहब का वो रख दें, जिसमें उन्होंने जो किसी को अबहाम था वो आज दूर कर दिया, सब कुछ खोल के रख दिया है, चानन कर दिया है कि उन्होंने सुहेल खान अफरीदी को क्यों चूज़ किया है। इमरान खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली नागुज़ीर थी और ये एक आइनी अमल है, किसी को इस अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर मुदाखलत की कोशिश हुई तो फिर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सुहेल अफरीदी का इंतखाब इनकी तालिब इल्मी के ज़माने से ISF और तहरीक इंसाफ के साथ नज़रियाती तअल्लुक़ की बुनियाद पर किया गया। सुहेल अफरीदी का इंतखाब ग्रास रूट वर्कर्स, ये बहुत अहम पॉइंट है, सुहेल अफरीदी का इंतखाब ग्रास रूट वर्कर्स को इलेक्टेबल्स के मुकाबले में फैसला साजी में शामिल करने के बयानिए को मजबूत करना है। जो पाकिस्तान में कहते हैं ना कि सियासत हमेशा वो बड़े सियासी घरानों नहीं करनी है, इमरान खान ने उस मिथ को तोड़ दिया है और आज उसको सॉलिडिफाई किया है। वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी स्टूडेंट फेडरेशन मीन एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में से PTI के साथ करते हुए ऊपर आए हैं। उनको वज़ीर आला बनाने का मकसद ये है कि इलेक्टेबल्स के ऊपर नज़रियाती वर्कर को प्रेफरेंस दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सुहेल अफरीदी जो हैं वो बाज़ हल्के वज़ीर आला तब्दीली को मेरे ख़ानदान से जोड़ रहे हैं। ये इल्ज़ाम गलत है। फ़ैसला मुकम्मल तौर पर सियासी है और ख़ानदान का कोई किरदार नहीं है। ये वो जो टेलीविज़न के ऊपर चलाया गया कि अलीमा खान साहबा के बारे में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उनको तब्दील करने का सोचा गया, ये हमने पहले भी आपको बताया। हमने क्या, साबिर शाकिर साहब उससे 2 दिन पहले ख़बर दे चुके थे कि अली अमीन गंडापुर साहब का जाना ठहर गया। फिर मैंने आपके सामने कल गुजारिश की थी कि आज से कोई हफ़्ता पहले, कोई 5-6 दिन पहले गंडापुर साहब की मुझे 40 मिनट लंबी जो फ़ोन कॉल थी, उसमें भी अयान था कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए ये कहना जो अलीमा खानम साहबा के बारे में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तो उसके 2-3 दिन बाद की बात थी। तो ये फैसले सारे पहले हो चुके थे, बल्कि बहुत पहले हो चुके थे। मेरे ख्याल में तो खान साहब ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन दिखाई और बहुत लेट किया ये फ़ैसला, और वो वजह थी, ज़ाहिर है, वो अली अमीन गंडापुर को बहुत एतमाद करते थे और वो चाहते थे कि उन्हें मौका मिले और वो भरपूर तरीके से कल को ये ना कह सकें कि मेरे पास मौका नहीं था, वक्त नहीं था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत मौका दिया और बहुत डिले किया अपने इस फैसले को। फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन मेरे पुराने और वफ़ादार साथी हैं, मगर वो तनाज़ात में उलझे हुए हैं इस वक्त। उन्होंने कहा कि ये तनाज़ात इस पॉलिसी की वजह से पैदा हुए जो आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी से निपटने के सिलसिले में अपनाई, जिसमें जामे सियासी हिकमत अमली की मुकम्मल कमी है। वो कहते हैं कि तनाज़ात इस वजह से हैं कि अली अमीन गंडापुर बजाय मेरी पॉलिसी के साथ खड़े होने के, उन्होंने उस पॉलिसी को अपना लिया जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है, जिसमें जंगी ऑपरेशन भी हो रहे हैं वहाँ पर, फ़ौजी ऑपरेशन भी, और बाकी भी आगे उन्होंने चीज़ें कवर की जो अफ़गानिस्तान के साथ हम कर रहे हैं और मामलात को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तवक्को है, उन्होंने मज़ीद ये कहा कि 2025 को दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी तारीख़ का बदतरीन साल करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा मज़ीद इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तवक्को है कि नया वज़ीर आला और इसकी टीम अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे और देरपा अमन के लिए जामे पॉलिसी अपनाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में उनकी वाज़े हिकमत अमली की वजह से तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में दहशतगर्दी काफ़ी हद तक काबू में थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये झूठ है सरासर कि तहरीक इंसाफ के ज़माने में जो दहशतगर्द थे, जो हथियार छोड़ चुके थे, हथियार फेंक चुके थे, उन्हें वापस लाकर बसाया गया, इसलिए दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल मंसूबा लेकर आए थे जनरल बाजवा, लेकिन हमारे इलेक्टेड जो नुमाइंदे थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से हमारे ज़माने में कोई भी ऐसा दहशतगर्द जिसने हथियार फेंके हुए थे उसे वापस लाकर नहीं बसाया गया, क्योंकि हमारे अवामी नुमाइंदों ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। हमारे बाद कुछ हुआ हो तो हमें नहीं पता। तो इस बात से जोड़ना कि इस वजह से वहाँ दहशतगर्दी बढ़ी है, ये सरासर झूठ है। फिर उन्होंने कहा कि
अफगानिस्तान या अफगान महाजरीन को दहशतगर्दी का वाहद जिम्मेदार कहना भी गलत है। मुतज़ाद बयानात आसिम मुनीर के निज़ाम की खामियों की निशानदेही करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि क्योंकि हमने पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द जिन्होंने हथियार फेंक दिए थे उनको वापस बसाया, इसलिए दहशतगर्दी बढ़ी है। दूसरी तरफ कहते हैं अफगान महाजरीन की वजह से दहशतगर्दी बढ़ी है। तो कहते हैं इनके अपने ही बयान मतजाद हैं। एक तरफ पाकिस्तान के लोगों को जिम्मेदार बनाते हैं, एक तरफ अफगानिस्तान के महाजरीन को जिम्मेदार बनाते हैं, जो कि गलत है। अफगानिस्तान के महाजरीन को जिस तरीके से अफगान महाजरीन को यहाँ से धक्के देकर तजलील करके निकाला गया, वो जाहिर है किसी सूरत भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं था। फिर वो कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से कामयाबी मुमकिन नहीं, बग़ैर सियासी बसीरत के फ़ौजी ऑपरेशन और कोलैटरल डैमेज सूरत हाल को बिगाड़ देते हैं। जिनके घर वाले कोलैटरल डैमेज में मारे जाते हैं वो फिर बदला लेने के लिए हथियार उठाकर वापस रियासत पर हमले करते हैं, और यूं हम एक साइकिल में फंस जाते हैं और दहशतगर्दी जो है वो बतदरीज बढ़ती जाती है। उन्होंने फिर यह भी कहा कि सियासी इंतकाम और बेबुनियाद जो मुकदमात उन पर उनकी बेगम पर बनाए गए हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाहते हैं कि मैं झुक जाऊं। मेरा अपनी आवाम के साथ वादा है कि ना खुद झुकूंगा ना कभी उन्हें झुकने दूंगा। तो ये पैगाम है आज इमरान खान का। क्यों बनाया सुहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर? क्या ये अलीमा खानम साहबा की वजह से जो अली अमीन है वो फारिग हुए? फिर आसिम मुनीर की जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है वहाँ पर दहशतगर्दी की वो, और आने वाले दिनों में नए चीफ मिनिस्टर को क्या करना है इसको खोल के बयान कर दिया है। अब इमरान खान साहब ने किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं रखा। बैरिस्टर गौहर खान आज मिलने गए थे, आपको अंदाज़ा होगा क्यों मिलने गए होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो कामयाब ना हो सके उस मुलाकात में जिस वजह से गए थे। मेरा तज्जिया है, आई कैन बी रॉन्ग। बहरहाल लेकिन इमरान खान साहब ने एक नया ढोल जो है वो वापस गले में डाल दिया। इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर अपने और पराए कितनी ज्यादती करते हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा दे दें। मकसद क्या था कि इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। हमने क्या किया? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। हमें जितनी चीज़ पसंद आती है उतनी बात इमरान खान साहब की नाफिज कर देते हैं। हमने बाहर आके क्या किया? आराम से, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाजे कह दिया कि स्टैंडिंग कमेटियों से रिज़ाइन कर दें, तो हमने जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियां थी उनसे हमने रिज़ाइन कर दिया और सब खामोश रहे। इसमें शहबाज गिल भी हिस्सा हैं, सभी लोग हिस्सा हैं, सब खामोश रहे। पंजाब हुकूमत में पंजाब की जो असम्बली है उसमें स्टैंडिंग कमेटियों से हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया। वहाँ पर जो हमारे MPs थे उनको वो हरी प्लेट वाली गाड़ी मिली हुई है, दफ्तर मिला हुआ है। एक आदि मिनिस्ट्री होती है स्टैंडिंग कमेटी के, जब आप चेयरमैन होते हैं तकरीबन। तो हम क्योंकि वहाँ सिस्टम के अंदर हैं तो हमने कहा कि चलें वहाँ से हम गाजरें खाते रहते हैं। एक तरफ से हम गाजरें नहीं खाते फेडरल गवर्नमेंट से, और वहाँ से हमने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। मतलब कि इमरान खान साहब का जो असल मैसेज था, पर्पज़ था ना, इमरान खान साहब को कोई MNS के साथ मसला थोड़ी था। इमरान खान ये थोड़ी चाहते थे कि MNS को जो सरकारी गाड़ी मिली है वो वापस हो जाए, MPs के पास रहे। इमरान खान ने तो एक नज़रियाती तौर पर कहा कि हमें इस सिस्टम से अलग होना चाहिए और हमें एहतजाज की तरफ जाना चाहिए। हमने क्या किया? कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े ना दिए। आज उन्हें दोबारा पैगाम भेजना पड़ा है कि पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से भी इस्तीफ़े दें, अब जाके हम देंगे। तो इमरान खान जो फैसला करते हैं ना, हम लोग ही, मैं अपनी ही बात ही कर लेता हूँ, हम लोग ही मतलब लीडरशिप ही रोड़े अटकाती है। और इमरान खान को बार बार, क्योंकि इनको एक बात, इमरान खान साहब की एक पर्सनालिटी है, एक फैसला करते हैं, आप जाके 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा रोना रोएं तो कई दफ़ा वो आपकी बात मान जाते हैं। अब इन्होंने इमरान खान साहब की इस तबीयत को भांप के एक तरीका वारदात ये शुरू कर रखा है हमने कि इमरान खान साहब फैसला करते हैं उसको डिले करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में डिले करते हैं। तब तक डिले होता रहता है जब तक इमरान खान साहब से फैसला तब्दील नहीं करवा लिया जाता। बिल्कुल ऐसे ही याद कीजिए, इमरान खान साहब ने कहा कि अपोजिशन लीडर लगा दीजिए कौमी असम्बली में अचकज़ई साहब को और सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को। हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमने डिले कर दिया। हमने कहा जब तक फैसला नहीं आ जाता, जो आपको पता है कि शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब का, तब तक ये फैसला नहीं करना। अब ये हमने बाहर खुद ही इसको करके इमरान खान साहब को कहा। उन्होंने क्या कहना था, जाहिर है उन्होंने कहना ठीक है। लेकिन पंजाब असम्बली में जब उन्होंने ये फैसला दिया, हमने वहाँ बच्चर साहब के फैसले का इंतजार नहीं किया, वो हमने इमीडिएट इंप्लीमेंट किया। तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट हो गई। कौमी असम्बली में अब कल या परसों सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि इमीडिएटली इस फैसले को इम्प्लीमेंट करें। तो एक तो ये जो इमरान खान साहब के साथ होता है,
ये अफसोसनाक है, लेकिन ये हो रहा है। और इस पर जब आवाज़ उठाते हैं तो सारे अपने पराए इसके ऊपर आपके दुश्मन हो जाते हैं और फिर चाकू छुरियाँ निकाल लेते हैं, फिर आपको कहते हैं आप शरपसंद हैं, आपका तो कहीं होना जो है वो बनता ही नहीं है। लेकिन ये हमारी समझ से बाहर है कि ये सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स क्यों होती है। जब इमरान खान एक हुक्म दे देते हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती। जब उन्होंने कहा स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दें तो पंजाब से उस वक्त क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिया गया। अब उनको क्यों कहना पड़ा महीने के बाद स्पेसिफिकली। इसी तरह से जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का उन्होंने फैसला दे दिया तो पंजाब का आपने फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने 24 घंटे भी नहीं निकाले। और फेडरल का महीनों से इमरान खान कह रहे हैं बार बार, उसको हम उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अब ना ही मेरे रिश्तेदार हैं चकजई साहब, ना ही मेरे दोस्त हैं को बहुत ज़्यादा जाहिर है मेरा उनसे एहतराम का रिश्ता है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, कोई रिश्तेदारी तो नहीं है कि मैं उनके हक़ के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो वो कह रहा हूँ जो इमरान खान ने अहकामात दिए थे। बहरहाल आगे चलते हैं, आज खबरें बहुत हैं, वक्त कम है, शायद इन खबरों को अगले व्लॉग में लेके जाना पड़े कुछ को। कोशिश करूंगा कि जितनी भी जल्द से जल्द हम इस व्लॉग के अंदर समा सकें। अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा। अब अगर हम गौर करें कि कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो इमरान खान साहब ने किए हैं जिससे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को, मतलब के जनरल्स को, आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों को सख्त परेशानी है। मैं इमरान खान के वो चंद फैसलों में, एक तो महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर बनाना, मैंने आपको बता दिया कि इफेक्टिवली अभी तक उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी गई, रुकवाया हुआ है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनवाना, प्रैक्टिकली अभी तक उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, काम रुकवाया हुआ है। खुर्रम ज़िशान की सेनेट की टिकट के लिए नामजदगी, पहले भी उनको रुकवाया गया, बनते थे वो सेनेटर, वोट ज़ाया किए जानबूझकर, लेकिन खुर्रम ज़िशान को सेनेटर ना बनने दिया गया। अब दोबारा उनको नॉमिनेट किया और अब सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला। इमरान खान के ये वो फैसले हैं जो मुज़ाहमती तहरीक को मज़ीद तक़वियत भी देते हैं और ये ऐलान करते हैं कि इमरान खान झुकने पे नहीं, मुज़ाहमत करने पर यकीन रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे तमाम फ़ैसलों को जो है वो रोका जाता है।